लोग सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं सभी लोग क्रीम में चले आइए, क्रीम में चले आइए। जितने भी आगे चेयर खड़े हैं सभी लोग आगे चले आइए। तैयार हैं? यस। तो सबसे पहले तैयार होने के लिए हम लोग हॉर्न बजाते हैं। क्या हॉर्न बजा सकते हैं? यस। तो हॉर्न क्या है? वो हॉर्न है 3 बार जयकारा लगाएंगे। गुड एम से साथियों, गुड आईएमसी कहने से मेरा हम सबका आत्मा खुश होता है। गुड आईएमसी एक खुशी का प्रतीक है। गुड आईएमसी कहने से हमको जो है मानसिक फल मिलता है। हमारी जो नकारात्मक जो है वो दूर होकर एक सकारात्मक यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान मिलता है गुड आईएमसी कहने से। गुड आईएमसी कहने से हमारा भाईचारे में प्यार मिलता है। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शिवहर से, विलेज महुरिया से हूँ। आज तकरीबन आईएमसी को 3 साल से मैं करते आ रहा हूँ। 3 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था इस आईएमसी में। 3 साल से पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में था। बहुत सारे मैंने लोकगीत मैंने गाया, बहुत सारा मैंने लोकगीत गाया, बहुत सारे संघर्ष मैंने किया। 2017 में आईएमसी मुझे मिला। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारी महिलाएं यहाँ पे काफी मात्रा में आई है। आईएमसी क्या है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को विस्तार से। आधा घंटा आप लोग मेरे साथ हो? हेलो, साथ हो ना? ऐसा नहीं कि आप लोग बैठे यहाँ हैं और दिमाग कहीं और हो। यस। तो नहीं जानता था मैं। आज से 3 साल पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, मैं फिल्मी दुनिया में था। काफी सारे प्रोडक्ट मैंने निकाला, भोजपुरी लोकगीत मेरा आया, बहुत सारा प्रोडक्ट आया। 2017 मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा यानी कि बहुत ही बड़ा दिन आया मेरे लिए। 2017 साथियों, वो दिन आज भी मुझे याद है कि 2017 में मैं काफी डैमेज हो चुका था। इतना डैमेज हो चुका था कि हमारी 2015 में मैरिज भी हो चुका था। 2015 में हमारा मैरिज भी हो चुका था। और साथियों, हम एक बहुत ही लो परिवार से आने कि जब 2015 में हमारी मैरिज उन लोगों ने किया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जैसे किया उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जितने उन लोगों के पास पैसे थे उस पैसे में हमारे शादी उन लोगों ने किया। मैं उसमें काफ़ी खुश था। जैसे मेरे पिताजी लोग शादी किए, लड़की को देखे समझे। मेरे माँ बाप जहाँ शादी किए वहाँ मैं किया खुशी से हर चीज़। मैंने कभी इग्नोर नहीं किया अपने माँ बाप को कि मेरे माँ बाप कहाँ कैसा लड़की ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे लायक है या नहीं है। लेकिन नहीं, माँ बाप अपने बच्चे के लायक ही रिश्ता जोड़ते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को देख के ही रिश्ता ढूंढने जाते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है और मैं उसके लायक रिश्ता करूँगा। तो मेरे पिताजी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए 2015 में रिश्ता किया और 2015 में हमारी मैरिज हुई। और साथियों, उस समय हमारा इतना विचित्र जीवन हो चुका था कि एक बच्चा भी 2016 में हमारा हो चुका था। फर्स्ट लड़का मेरा हुआ 2016 में, लास्ट मंथ में 2016 का। काफ़ी उतार चढ़ाव जिंदगी हो गई। उस समय समझ में नहीं आ रहा था। वाइफ बोलती थी कि मेरे लिए समोसा लेकर आइएगा, मेरे लिए टिकली लेकर आइएगा। मैं उस समय काफ़ी सोच में पड़ता था। मैं यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उस समय तक था मैं, और मेरे पास 1 रुपया नहीं हुआ करता था। मेरे पिताजी चाय का दुकान करते हैं और मैं चाहता था, पिताजी हमारे बाल्टी लेकर पानी भरने चले जाते थे तो हम पीछे से जाते थे और उनके गला में से 10-20 रुपया हम चुरा कर रख लेते थे। 10-20 रुपया मैं चुरा कर रख लेता था। वही 10-20 रुपया लेके मैं जाता था तो वाइफ बोली रहती है कि 2 समोसा लेके आइएगा, ये लेके आइएगा। उसी 10-20-30 रुपया में ना हम समोसा वगैरह खरीद कर लेके आते थे और वाइफ को लेते थे खाने के लिए। लेकिन जिंदगी कट नहीं रहा था, यानी कि काफी भारी हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से हम यानी कि पैसा इन्वेस्ट करते करते भाग चुके थे। वहाँ से कोई मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोगों का लायबिलिटी यानी कि मेरे ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। समझो गई थे कि लोग सूदी ब्याजी में नहीं दिए थे, ऐसे ही मुझे दिए थे, लेकिन मेरे ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। यानी कि मैं बेचैन होता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा ऐसा काम करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी
लाचार होते जा रहे हैं, दुकान भी उनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, टूट टाट गया है, छोटा सा एक स्टोर हो चुका है दुकान, जिससे यानी कि सारा फैमिली को मैनेजमेंट करना ठीक है दिक्कत सा होने लगी, घुटन सा हम करने लगे अपने आप में, क्या करें कहाँ जाएं। होता है ना बहुत ऐसे लोग जिंदगी से हार कर कुछ कर बैठते हैं, उस प्रकार यानी कि हमारे अंदर में यानी कि फील होने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। करते करते मेरे जिंदगी में एक फरिश्ता आया 2017 में साथियों। हेलो, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं आप लोग? साथियों, इस बात को आज अगर आप लोग अपने माइंड में अगर आप लोगों ने सेटल कर लिया तो शायद इस जगह पे आप होंगे मेरे जैसा। साथियों, मेरे जिंदगी में 2017 में एक फरिश्ता आया, जो फरिश्ता यूपी का था, पुलिस डिपार्टमेंट से थे, जादव परिवार से। मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया, मेरी जिंदगी में ऐसा भगवान बनकर आया कि आज मेरी जिंदगी को ऐसा बदल दिया कि मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। साथियों 2017 5वां महीना मुझे आज भी याद है कि वो व्यक्ति मुझे हाथ पकड़कर लेकर गया और आईएमसी का स्टोर खुल चुका था सुंदरपुर के एक चुनाव समुदाय के हैं राजकिशोर सर, और वो स्टोर खोल चुके थे। मुझे पता भी नहीं था, हम उस समय फिल्मी दुनिया में बावला थे, बाहर की तैयारी कर चुके थे भागने का कि अब बंबई दिल्ली ही जाना पड़ेगा, 10-5 हज़ार का नौकरी कहीं करेंगे, हाँ उससे किस तरह गुजारा करेंगे। साथियों, लेकिन वो व्यक्ति मुझे हाथ पकड़कर उस दुकानदार के पास लेके गया, बोला क्या राजकिशोर यार ओम प्रकाश को जुड़ो यार, ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये लोग काम करने वाले हैं, ऐसे कह के। और मैं वहां पे देख रहा हूँ क्या तेल साबुन बेचने वाला है इसमें, ये सब हम इसमें क्या स्टार बन जाएंगे, हम इसमें क्या कमाएंगे, मुझे लग नहीं रहा है हम इसमें जुड़ जाएंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला इसमें। मैं कहा कि नहीं इस समय हम कुछ नहीं जुड़ पाएंगे, इस सबसे हमको कुछ होने वाला नहीं है। बोला कि इसमें आपका किस्मत बदल जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप इसमें स्टार बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे। हम बोले कि क्या लाखपति बनेंगे, इसमें तेल साबुन बेच के लाखपति बनेंगे हम? नहीं, मेरा अभी उस पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं भैया कहीं पे 10-5 हज़ार का नौकरी करना चाहता हूँ, बताओ कहीं पर अगर है तो मेरे को दो। लेकिन उन लोगों ने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर ज्वाइनिंग कर दिया। मैं कहा कि ज्वाइनिंग आप लोग कर रहे हो और इसमें पैसा भी नहीं लग रहा है, और कह रहे हैं कि आप लोग लाखों रुपया कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये तो बिना पैसा बिना लगाए हम लाखों रुपया कैसे कमाएंगे। उन लोगों ने ज्वाइनिंग कर दिया हमारा। मैं 1 महीने तक इसी प्रकार ज्वाइनिंग कर दी, फिर हम अपना इसी प्रकार रह गए 1 महीने। दूसरे महीने में मैं गया। साथियों, वो दिन आज भी मुझे याद है कि मेरे पिताजी, मैं बचपन से आज बड़ा हो चुका हूँ, लमसम आज 29-30 वर्ष हो रहा है, और मैं बचपन से ही मैं सियान हो चुका था। उसी के वजह था कि पापा लोग मिलकर मेरा शादी भी कर दिए, मम्मी लोग 2015 में, क्योंकि मेरी माँ का तबीयत काफी खराब रहता था, सीना में जलन, पीठ में जलन, सर्वा में जलन, पाँव चिल्लाती थी हमेशा। उसके लिए हम लोग एसी और क्या क्या दर्द का गोटी रखना पड़ता था, हॉस्पिटल कभी कभी रात में लेके भागते थे हम लोग, पानी चढ़ाना क्या क्या करना पड़ता था, तब जाके ठीक होता था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक रहा करती थी, बाद बाकी वो उसी प्रकार फिर उसी प्रकार उसका दांती लगना, बेचैनी सा होना उसको होने लगता था, हम लोग फिर रोने लगते थे, हॉस्पिटल लेके भागते थे। इस तरह करते करते 2017 में मैं दुकानदार के पास गया। मैं कहा कि आप बोल रहे हो कि आयुर्वेद है, मेरे माँ को ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है कि हमारा माँ के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, ले ऐसा ही भाषा में हम बोले कि इसका कोई अगर इलाज है तो बताइए। हमको नहीं लग रहा है कि हम इसमें सफल होंगे, कि हम तो देख रहे हैं कि इसमें साबुन है, पेस्ट है, ये है वो है, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, हमको नहीं लगता। आप तो बोल रहे हैं कि इसमें हम स्टार बन जाएंगे, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, हमको तो नहीं लगता है। हाँ कि ऐसा तो बहुत सारा देख रहे हैं, बहुत दुकान है, ऐसा बहुत कंपनी है। उन्होंने 2 चीज दिया हमको, जानते हो 2 चीज क्या था? आईएमसी कंपनी का सबसे हॉट प्रोडक्ट था श्री तुलसी। श्री तुलसी आईएमसी का हॉट प्रोडक्ट साथियों। और आईएमसी का सबसे ब्रांड प्रोडक्ट जीवन शक्ति रस। साथियों, जीवन शक्ति रस, जीवन शक्ति रस ने ऐसा जीवन में रस घोड़ा, ऐसा रस घोड़ा कि सच में यानी कि जीवन में शक्ति ही शक्ति दिया और जीवन बदल के रख दिया। मात्र 2 प्रोडक्ट मुझे उन्होंने दिया, राजकिशोर सर ने,
और बोला कि 10 दिन आप चलाओ। 10 दिन मैं अपने माँ को जब चलाया तो ठीक 11वां दिन मेरी माँ बोले कि हमको बहुत फायदा हो रहा है। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? ठीक 11वां दिन हमारी माँ ने बोला कि मुझे बहुत ही फायदा हो रहा है। साथियों, पता नहीं भगवान माता रानी का क्या कृपा था, वो जो शब्द जो बोली कि मुझे जो फायदा हुआ है, साथियों वो शब्द आज मेरे जिंदगी में फायदा ही फायदा होता चला जा रहा है, फायदा ही फायदा होता चला रहा है। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे जिंदगी में इसी प्रकार फायदा ही हो? हेलो, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे जिंदगी में फायदा ही फायदा हो या नहीं? चाहते हैं? तो चाहते हैं तो बस हमारे बातों को 10 से 20 मिनट क्या झेलने के लिए तैयार हैं? क्या झेल सकते हैं? हमको भी झेल सकते हैं। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। झेलना पड़ेगा। अगर हमें आप झेल लिए तो कल आप होइएगा यहाँ पे और आपको झेलने के लिए आपके लोग होंगे। फिर साथियों, माँ जो हमारी 11वां दिन बोली कि ठीक हमें काफी लाभ हो रहा है, जब हम उस चीज को जब बोली कि हाँ लाभ हुई था, हाँ हम 2-4 प्रोडक्ट और लाकर उसको चलाने लगे। आज तकरीबन 3 साल हो गया। आज जो उसकी जो समस्या थी वो समस्या आज तक दोबारा नहीं आया। साथियों, सबसे पहले बात, मैं उसी दिन मैं एक्टिव हो गया कि प्रोडक्ट के बारे में, कि वाकई में मैं दौड़ के गया कि हाँ सही बोले थे आप कि मेरे माँ को जो बीमारी था वो काफ़ी ठीक हो गया है। कि अच्छा आप बोल, अब उनमें रुझान बढ़ने लगा, यानी कि रुचि हमको बढ़ने लगा इसके प्रति। अच्छा आप बोल रहे थे इसमें कि इसमें लाखपति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, कैसे बनेंगे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो मोटा मोटी बताया, हम मोटा मोटी, वो तो बता ही रहा था लेकिन हम मोटा मोटी अपना सुने चल दिए। हाँ, 1 महीना 2 महीना खूब दौड़कर काम किया मैंने, खूब काम किया। 2 महीने काम करने के बाद हमारा पे आउट कितना आया जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? साथियों, मैं 2 महीना भागकर काम किया और मेरा पहला पे आउट आया था 32 रुपया। कितने? 32 रुपया। हेलो, कितने आए? 32 रुपया मेरा पहला पे आउट आया था साथियों। शायद आप लोग तो सुनकर हजम नहीं हुआ होगा। यस और नो? साथियों, 32 रुपया मेरे अकाउंट में आया तो अब देखिए मेरा मन 2 तरफ हो गया, सीधा एकदम फटकर 2 तरफ हो गया मेरा मन। 32 रुपया जब आया मेरे अकाउंट में पहले बार, तो एक विश्वास तो हो गया, यार आईएमसी से 32 रुपया मेरे अकाउंट में आया है, एक विश्वास हो गया। और दूसरा विश्वास देखिए कितना बड़ा क्या था, अरे 32 रुपया, 2 महीना दौड़े हैं और 32 रुपया आया है। 32 रुपया यार, उस समय मैं 3-4-5 किलो पान खाते थे, खूब पान का मैं काफी शौकीन था। मैं कहा यार ये तो 32 रुपया है, 32 रुपये में तो मेरा 3-4-5 किलो पान भी नहीं हो पाएगा। मैं दौड़ते दौड़ते फिर मैं गया वहां पे दुकानदार के पास। मैं कहा कि सर, मैं बोलता था ना आपको कि इस पर मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, 2 महीने भागा हूँ, कितना पैसा आया मेरे को? 32 रुपया आया है। 32 रुपये से क्या होगा? नहीं, हम जा रहे हैं, हम परसों धर लेंगे गाड़ी, अब हमसे नहीं रहा जाएगा। वाइफ चढ़ी हुई है, बेटा भी अब हो चुका है 1.5 साल, 1 साल का, 1.25 साल का, अब हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। अब हमको लग रहा है कि बाहर भागना पड़ेगा, बिना भागे कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। साथियों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कैसे हमारे जिंदगी में बदलाव आया। कैसे हो सकता है कि यहाँ इस मीटिंग हॉल में बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमें पहचान रहे होंगे कि ये लड़का आज से 3 साल 4 साल पहले कैसा था, ये लड़का 3 साल 4 साल पहले क्या था, ये लड़का जो बोल रहा है वास्तविक रूप में सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्या इसकी बैकग्राउंड सच में ऐसा था या है या नहीं है। हेलो साथियों, माना कि मैं गरीबी में जन्म लिया हूं, गरीबी में जन्म लेना कोई शराब नहीं है, गरीबी में मर जाना महाशराब है, गरीबी में मर जाना महाशराब होता है। साथियों, जब वो व्यक्ति ने मुझे बैठाया दोबारा और आईएमसी के पूरे प्लान के बारे में बताया,